कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ताल्लुकात, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी हमें आने वाले दिनों में भी नज़र आ सकता है। आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से नॉन कन्वेंशनल एक लीडर के तौर पर सामने आए हैं, क्या अमेरिका इस सिचुएशन को, इस कॉन्फ्लिक्ट को अफोर्ड कर सकता है? सैयद मोहम्मद अली साहब। देखिए, मैं अभी सुन रहा था आपका तज्जिया। 4-5 फैक्टर्स हैं जो कि हमें ये प्रिडिक्ट करने में मदद कर सकते हैं कि उनका मिजाज, सोच, लाहे अमल और पॉलिसीज क्या होंगी। पहली बात, जिस तरह आई थिंक अतर साहब ने भी कहा, उनकी शख्सियत जो है वो एक टिपिकल प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो मिलिट्री जो रिपब्लिकन लीडर होता है उससे काफी मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, निक्सन से लेके, जॉर्ज बुश से लेके, रीगन से लेके, अमूमी तौर पे ज्यादा इंटरवेंशनिस्ट और हार्ड पावर का इस्तेमाल दुनिया के अंदर पिछले 50 साल में एज अ पॉलिसी प्रेफरेंस आपको रिपब्लिकन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे बिजनेसमैन हैं और बयानिया भी बनाया है, वो काफी एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी बनाया है। और उन्होंने आज भी जो खिताब अभी चंद मिनट पहले किया उसमें उन्होंने कहा कि वो जंगों से अमरीकी अफवाज को महफूज और निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि मगरबी यूरोप और नेटो में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि क्या मगरबी यूरोप की जानिब अमरीका की सिक्योरिटी कमिटमेंट कम तो नहीं हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर अमरीका के अंदर पावर सेंटर्स को देखा जाए तो जो ज्यूइश लॉबी है, मैं समझता हूँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों को उनको बहुत अहमियत देते थे, लेकिन जितना एतमाद रिपब्लिकन्स के ऊपर उनको है उतना शायद डेमोक्रेट्स को नहीं था। और उसके 2 सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ईरान के हवाले से भी जो है आपने देखा कि ट्रंप साहब ने ज्यादा अग्रेसिव स्टांस लिया हुआ था। उन्होंने स्टेटमेंट ये भी दी थी कि इसराइल को ईरान के एटमी तंसीबात पे भी हमला करना चाहिए। और दूसरी जानिब वो चीन के ऊपर भी जो है दबाव बढ़ाना चाहते हैं। जो डेमोक्रेट्स थे वो उसके मुकाबले में कदरे मुहतात हिकमत अमली को प्रेफर करते हैं। तो मैं लेकिन 2 और जो पावर सेंटर्स हैं वो ये है कि जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं वो ट्रेडिशनली ट्रंप साहब को ज्यादा मकबूल समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। ज्यूइश लॉबी भी उनको सपोर्ट करती है। और वो जो फौजी कम्युनिटी है, जो उनका हार्टलैंड है अमेरिका का, जिसमें वो कदामत परस्त सफेद फार्म ईसाई जो कि दीगर कम्युनिटीज को तशवीश की निगाह से देखते हैं, अपनी अमरीकी रवायात और नजरियात और वे ऑफ लाइफ के लिए थ्रेट समझते हैं, उनका एतमाद और वोट जो है वो हासिल करने में ट्रंप साहब कामयाब हुए हैं। आखिरी बात मैं कह दूं, जो स्ट्रेटेजिक ओवर रीच थी अमेरिका की 9/11 से लेके अब तक, अब मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक फटीग है जिसको भी उन्होंने कैश किया है और वो जंगों में अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत को रिव्यू और कम करना चाहते हैं। और इसके हवाले से भी जो फैमिलीज हैं अमेरिकी मिलिट्री के हवाले से, उनकी भी हमदर्दी उनको हासिल है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेट्स पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर पॉलिसी रखते हैं या फिर रिपब्लिकन्स? और ट्रंप की इस जीत से पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल अगर गैर जज्बाती और गैर जानिबदाराना अंदाज में बात की जाए तो देखिए उनकी नजरियात और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो मुख्तलिफ रही हैं। उनके नजरिए और उनके मिजाज और मफादात को समझना जरूरी है हकीकत पसंदाना अंदाज में। डेमोक्रेट्स जो हैं नजरियाती एतबार से प्रो लिबरल होते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के ऊपर वो ज्यादा, उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से ज्यादा होती हैं और वो मिलिट्री जो है और कॉपरेशन और डिफेंस में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते नजरियाती तौर पे और तारीखी तौर पे। जबकि तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान ने हमेशा से रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत करीबी ताउन रहा। आप देखें, चाहे वो 1979 के बाद अफगान वॉर हो, उसमें भी पाकिस्तान को इमदाद बहुत बड़े पैमाने पे मिली, दिफाई इमदाद भी मिली। फिर वॉर ऑन टेरर के बाद भी आप देखें तो रिपब्लिकन्स ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई इमदाद भी की और मिलिट्री अलायंस भी किया और पाकिस्तान
मोस्ट जो उनका फ्रंट लाइन एलाय भी बना, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो जमहूरियत पे, ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा डिमांड करते हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हवाले से क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। आपको याद है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी जब आई तो कोई दिफाई ताउन में तो कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल चूंकि अब अफगानिस्तान दोबारा से दुनिया की तशवीश का बायस बन रहा है बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से, तो मैं तवक्को करता हूं कि ये ट्रंप इंतजामिया के आने के बावजूद ये कॉपरेशन काउंटर टेररिज्म की डोमेन में तो जारी रहेगा। लेकिन मुझे तशवीश इस बात की है कि चूंकि चीन के हवाले से वो ज़्यादा अग्रेसिव स्टांस रखते हैं, और मैं अतर साहब से एग्री करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिफाई कशीदगी होगी, लेकिन वो इकोनॉमिक प्रेशर उनके ऊपर बहुत बढ़ाएंगे, टैरिफ्स सख्त करेंगे, उनके लिए अमेरिकन मार्केट एक्सेस को हो सकता है वो मुश्किल बना दें, और भारत के साथ भी उनके ताल्लुकात में किसी हद तक तनाव इस वजह से आ सकता है कि भारत से भी ये तवक्को करना कि वो चीन के साथ माशी ताउन में को पे नजरसानी करे और अमेरिका के ज़्यादा करीब आए, ये नई दिल्ली के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, देखिए बुनियादी तौर पर ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है, हमें सिक्योरिटी के साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि जो माशी ताउन के कोई ऐसे मंसूबे जिसमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो कर सकें, अमेरिका और कोई कॉमन इंटरेस्ट हो, कोई ऐसा एस्पेक्ट हो माइनिंग के अंदर या किसी और शोबे के अंदर, टूरिज्म के अंदर, उनका होटल बिजनेस भी है, उसके जरिए से हम एक दोनों ममालिक को करीब लाएं। हमारी जो रवायती तर्ज अमल और तवक्को अमेरिका से रही है कि जी सिर्फ दिफाई और इकोनॉमिक मिलिट्री कॉपरेशन होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो अब इस मुल्क इस बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उन्होंने अपनी आज की स्पीच में ये कह भी दिया हुआ है कि इकोनॉमिक कमबैक की तरफ हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिफाई ताउन की बहुत ज्यादा मैं उम्मीद आगे नहीं देख